नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में भी सियासी भूचाल आना शुरू हो गया है। वो इसलिए क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने तमाम रणनीतियां अपनाई थी। और यही नहीं बल्कि चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में एक बड़ा रोड शो भी किया था, जिससे लगने लगा था कि अब 2019 चुनाव में दोनों की दोस्ती बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। मगर 2019 चुनाव नजदीक आते ही ये सब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेशक बीएसपी के विधायकों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन दे दिया हो, मगर बसपा मुखिया मायावती के तेवर अब भी नर्म नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनी कांग्रेस की नई सरकारों को चेतावनी दी है। मायावती ने कहा कि अगर अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान जातिगत और राजनीतिक द्वेष से फंसाए गए लोगों के केस वापस नहीं लिए गए तो बीएसपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बाहर से समर्थन करने के फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों में भारत बंद के दौरान हिंसा और गिरफ्तारियों की सबसे ज्यादा खबरें आई थी। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की नई सरकारों को किसानों और बेरोजगारों के हितों में तत्काल सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। आगे कहा कि SC/SC एक्ट कानून 1989 और सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण की पूर्ण रूप से बहाली की मांग को लेकर 2 अप्रैल 2018 को किए गए भारत बंद के दौरान बीजेपी शासित राज्यों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत की गई कार्रवाई में निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। इसलिए उन पर चल रहे मामलों को वहां की नई कांग्रेस सरकारों को तुरंत वापस लेकर उन्हें खत्म करना चाहिए, अन्यथा बीएसपी को इनको बाहर से समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि SC/SC एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ा था, जहां दलितों के खिलाफ सवर्ण संगठनों के लोग भी सड़क पर उतर आए थे। इस दौरान कई जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरें भी आई थी और प्रशासन ने कई गिरफ्तारियां भी की थी। लेकिन अब इन राज्यों में बदलते राजनीतिक माहौल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस को बाहर से दे रहे समर्थन की दुहाई दे रही है। दरअसल 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत से चंद कदम दूर रह गई थी, जहां 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 200 सदस्यीय राजस्थान में 99 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ा था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीएसपी के 2 और राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक जीते थे, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस सरकारों को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की थी। आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आम जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन किया और हमारी पार्टी ने ये चुनाव भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ा था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। अब आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस शासित राज्य मायावती की इस चुनौती के बाद केसों को वापस लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।